आज की रेसिपी इतनी स्वादिष्ट थी कि मैंने किसी को नहीं बताया और सबसे पहले मैंने ही खा लिया। तो बच्चों ने पूछा, मम्मा आज ऐसी कौन सी रेसिपी बनाई है जो हमसे भी पहले आपने खा ली? क्योंकि आज मैंने बनाई है मेरी वन ऑफ द फेवरेट बहुत ही स्वादिष्ट मूंगलेट पिज़्ज़ा की रेसिपी। इस रेसिपी के आगे मैकडोनल्ड्स की पिज़्ज़ा भी फेल हो जाएंगी। इतनी स्वादिष्ट, इतनी हेल्दी और बहुत ही झटपट से बन जाती है। और सबसे अच्छी बात है, हेल्दी होती है। तो आपको इस तरह से अगर बच्चों को खिलाते हो ना रेसिपियाँ, तो बाहर का वो कुछ भी नहीं खाएंगे। ट्रस्ट कर सकते हैं आप मुझ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मूंग को ओवरनाइट भिगोया था और एकदम सॉफ्ट हो गया है, रात भर भीगने से फूल गया है। तो इसी मूंग का हम मूंगलेट पिज़्ज़ा बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसके साथ ही कुछ सब्जियाँ ली है, प्याज है, शिमला मिर्च है, अदरक है, टमाटर है और हरी मिर्च है। कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए, घर में रखे बेसिक चीज़ें ही आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है और जब ये बनती है ना तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती, फटाफट से खाने वाली लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जार में हम ये मूंग डाल देंगे। मूंग अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा पूरी रात ही भिगोएं, तभी ये बढ़िया बनेंगे। और अब हम इसके डाल देंगे अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक का टेस्ट हल्का सा तीखा आता है, बहुत बढ़िया आता है। जब कोई चीज़ हम ग्राइंड करके बनाते हैं ना तो उसमें अदरक का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। साथ ही कफ निवारक है, तो बच्चों को है ना काफ़ी चीज़ों में आप इसको ऐड करके दो ना तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली सर्दी या फिर बारिश के मौसम में। अब यहाँ लेंगे 2 हरी मिर्ची। तो मैंने 1 हरी मिर्ची को कट करके डाला है, तभी याद आया मैंने बीज तो निकाले ही नहीं। तो यहाँ पे बीज निकाल के दूसरी हरी मिर्ची को भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिया था ना, इसमें से हम आधा टमाटर अभी लेंगे और आधा टमाटर हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का टमाटर है, तो इतना काफ़ी होगा इसके लिए। तो ऊपर वाला पार्ट निकाल देंगे और इसको मोटा मोटा कट करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी, वैसे तो मूंग की मैं काफ़ी सारी रेसिपी बनाती हूँ और ये मेरी उसमें से वन फेवरेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी को आप सर्दी, गर्मी, बारिश कभी भी बना सकते हो। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच नमक, 2 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 चुटकी हम हींग डालेंगे। और इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि मूंग में इतना अच्छा खासा पानी है ना कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ हमने टमाटर वगैरह ऐड किए तो उसमें भी जूस वगैरह होता है, तो इतना काफ़ी होगा इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो अगर आप ये दाल अगर जैसे पीसते वक्त ऊपर आ जाती है तो वापस नीचे बिठा देंगे और अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे हम इसका। हल्का सा दरदरा होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा फाइन ही रहे। तो यहाँ पे हमारा मूंग का पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। ये कुछ इस तरह स्मूथ रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे बाउल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, गाढ़ी रहेगी। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरे बारिश का सीज़न है और कंटिन्यू ऐसा कभी नहीं जाता है एक दिन भी कि बारिश नहीं होती है। बारिश तो होती ही होती है। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी भी इतनी तेज़ बारिश चल रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा पानी पानी हो रखा है, अंधेरा हो रखा है। और ऐसे में लाइट इतनी जाती है ना, हर 5 मिनट के बाद लाइट जाती है। जैसे तैसे मैं रेसिपी एडिट करती हूँ। अब इस मूंग में हम डालेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा और 1 से 1.5 छोटा चम्मच पानी डाल करके अच्छे से फेंट लेंगे। इतना ही पानी इसके अंदर जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको डालना नहीं है। मीठा सोडा डालने से एक थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और जब इसको पकाएंगे तो अच्छे से फूलेगा और साथ ही साथ क्रिस्पी भी बनेगा। तो अब अच्छे से इसको फेंट लेंगे और एक कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। आप परफेक्टली आप देख लीजिए, थोड़ी सी गाढ़ी सी रहेगी। तो अब हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है और इस पर रखेंगे हम ये नॉन स्टिक पैन। तो कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन पे ही बनाएं ताकि चिपके नहीं, अच्छे से हमारे बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में मैं बना रही हूँ इसको मक्खन में, आप घी तेल किसी में बना सकते हो। तो 1 छोटा चम्मच मैंने बटर डाला है, होममेड बटर है। मैं सारी चीज़ें घर पे ही प्रिपेयर कर रही हूँ और आप देख सकते हो मक्खन बिल्कुल बढ़िया और अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है घर पे। इसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी लेके आई, एकदम नई तरीके की रेसिपी लाऊंगी जिससे आप है ना एकदम नए तरीके से बना सकोगे मक्खन। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो बैटर है ना वो इस पैन में डाल देंगे और मैं एक साथ ही सारा बैटर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो 2 बार में इसको पतला पतला बना के तैयार कर सकते हो, लेकिन मुझे बनाना है मूंगलेट एक अलग तरीके से, जो आपको देखोगे ना आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी।
तो यहाँ पे सारा बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से फैला लेंगे और ढक करके धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ये सब्जियां कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को बीज निकाल दिए हैं और इसको मोटा मोटा ही कट कर रही हूँ। मेरे घर में ना शिमला मिर्च मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं तो इसको कच्चा ही खा लेती हूँ। मतलब मुझे इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे शिमला मिर्च इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बड़े बड़े शिमला मिर्च के टुकड़े मैंने काट लिए हैं। साथ ही हम काटेंगे इसके अंदर जो प्याज टमाटर हमने रख लिया था ना, उसको हम पतला पतला इस तरह से स्लाइस कर देंगे। देखिए इतनी मतलब टाइम में रेसिपी में आप देख सकते हो 3 बार लाइट जा चुकी है, और लाइट जाती है तब कितना अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल कम मतलब दिखता है। फिर भी हम रेसिपी को नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्याज बचा था इसको भी हम मोटा मोटा रफली कट कर देंगे, और इसके बाद में इसकी जो ये लेयर है ना इसको अलग कर देंगे। जो जैसे पिज़्ज़ा की स्टफिंग में डालते ना, कुछ उसी तरह से हम बना के तैयार करेंगे। तो आज के मूंगलेट में हम ना तो कोई चटनी यूज़ करेंगे, ना ही कोई सॉस यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल बनाएंगे लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब यहाँ पे नीचे से अच्छे से सीख चुका है, ऊपर से ना ड्राई ड्राई से लग रहा है, तो हम फिर से 1 छोटा चम्मच भर करके बटर डालेंगे। जब बटर अच्छे से पिघल जाए तो हम इस मूंगलेट को पलट लेंगे। तो जैसे नॉर्मली मूंगलेट होता है ना, वो तो मूंगेर दाल का होता है, लेकिन जो असली अगर आपको हेल्दी तरीके से खाना है तो आप मूंग का खाएं, क्योंकि मूंग के जो छिलके होते हैं ना उसमें असली प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं मूंगलेट काफ़ी टाइम है ना, मतलब कई बार इसी मूंग का ही बनाती हूँ। तो आप देखिए लाइट नहीं है, लेकिन मैं इसको टॉर्च में मैंने इसको पलटा है और आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी करारा हो चुका है नीचे से। तो अब हम क्या करेंगे ना, चाकू की हेल्प से ऊपर वाली लेयर के 4 पीस कर लेंगे। मतलब पीस आपको नीचे तक नहीं करने, केवल ऊपर वाली लेयर के ही 4 पीस कर लेना है, कुछ इस तरह से जैसे पिज्ज़ा में होता है ना 4 पीस, बस वैसे ही। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन लेयर को खोल देंगे। तो हम बना रहे मूंगलेट पिज़्ज़ा, तो इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। इसके लिए हमें ये जो लेयर हमने जो कट की ना इसको खोलना है। तो ये क्रिस्पी लेयर है और ये आराम से ना ये निकल ऊपर हो जाती, हट जाती है। तो एक हाथ से मेरे से नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर से दूसरे हाथ मतलब मैं चम्मच लिया है, और चम्मच और चाकू की मदद से हम ये सारी लेयर ऊपर करेंगे। हल्के हाथ से करना है ताकि टूटे नहीं, बस हल्की सी ऊपर हो जाए। अब इसमें भरेंगे हम स्टफिंग जो हमने तैयार की है। तो यहाँ पे हम शिमला मिर्च डालेंगे, साथ ही साथ प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, जो भी हमने काटा है हमारे पास अवेलेबल है। कुछ स्पेशल की ज़रूरत नहीं होती, कभी कुछ खाने का मन हो, किसी को खिलाने का मन हो, तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। घर में रखी चीज़ों से बनाएं, बड़े मन से बनाएं तो चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है। सच मानिए मार्केट की तो वो मार्केट वालों से तो वो तुलना कर ही नहीं सकती, इतनी बढ़िया बनती है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीज़। यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है। मेरे अक्सर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे साथ गलती होती है बोलते वक्त, लेकिन आप है ना समझ जाइएगा। तो यहाँ पे चीज़ भी मैंने घर की ली है, और अगर आप चाहें तो ये फ्रेश चीज़ की मैं आपको रेसिपी दे सकती हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ घर में बन जाती है। आपको मार्केट वाली चीज़ लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट वाली चीज़ अक्सर पुरानी होती है, फ्रेश नहीं होती। लेकिन आप है ना हाथों हाथ फ्रेश चीज़ बना के तैयार कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने भर के चीज़ डाली है स्टफिंग के अंदर, मतलब मूंगलेट के अंदर, और फिर से चारों जो हमने लेयर खोली थी ना उसको अच्छे से सील कर दिया, बंद कर दिया दबा के। अब मैं जो थोड़े से गैप बचे ना उसमें भी सब्जियां डाल दे रही हूँ। बच्चे बोल रहे मम्मा कितनी सारी सब्जियां डालोगे, लेकिन मुझे सब्जियां इतनी ज़्यादा पसंद है ना ऐसी चीज़ों में, क्या पूछिए मत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ आप मत खाना, मुझे दे देना, आपको जो पार्ट पसंद है वो खा लेना। तो यहाँ पे मैंने फिर से ऊपर से थोड़े से टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च डाला है। फिर से मैं थोड़ी सी इस पर ना चीज़ डाल दे रही हूँ, तो ये अच्छा सा मेल्टेड और एकदम बढ़िया से चीज़ से भरपूर बनेगा। और फिर से थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, और बीच में मैंने टमाटर डाला है। वैसे है ना टेक्सचर वाइज बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद, क्योंकि मैं फटाफट से मैंने इसको बनाया था बारिश के टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा मन था। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप थोड़ा सा टेक्सचर चेंज कर सकते हो, मतलब अच्छा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है खाने में। ऊपर से थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स या फिर ऑरिगेनो आप डाल सकते हो, या फिर जो ये होती है ना सीजनिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे हमारा 15 मिनट के अंदर मूंगलेट पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है, और इसकी जो चीज़ हमने डाली थी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो गर्मा गर्म बना है, और दोनों ही लेयर बहुत ही क्रिस्पी है। अब आप इसका रियल टेक्सचर देखिए,
क्योंकि मैं इसको ला चुकी हूँ जाले में बाहर के। तो आप समझ सकते हो कितना बढ़िया है। उधर लाइट नहीं थी तो आपको दिख नहीं रहा था, डार्क डार्क लग रहा था, लेकिन ये है रियल इसका टेक्सचर। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, बिना किसी चटनी के, बिना किसी सॉस के, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल के हमने ये बनाया बहुत ही स्वादिष्ट मूंगलेट पिज्ज़ा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। गर्मा गर्म बारिश के मौसम में आप इसको खाओगे ना तो सच में बारिश याद रहेगी और ये पिज़्ज़ा भी आपको बहुत याद रहेगा। तो मैं इसको खाने चली, तब तक आप इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी नई मज़ेदार हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।